बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्सफोर्ड साइंस एकेडमी। वी आर गोइंग टू लर्न अलजबरा। मैं आपको इतना ही कहूँगा, अगर आपने पहले अलजबरा नहीं किया तो भी इंशाल्लाह समझ आएगा, लेकिन आपने बहुत ध्यान से साथ साथ चीज़ों को थोड़ा सा याद करना है, फार्मूलाज वगैरह को। तो चलते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4.1 है, लेकिन मैं अमूमन अपने स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 4.2 से ही स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि इसमें चंद एक चीज़ें स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी उस लेवल से ऊपर हैं। वो आगे जाके आप जैसे फैक्टराइजेशन का एक इसमें एक कंसेप्ट है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा पहली एक्सरसाइज पे ही, क्योंकि जिन लोगों को अलजबरा नहीं आता, पहले नहीं सीखा, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं कहता हूँ सबको साथ लेके चलें। तो मैं अमूमन जो है ना 4.2 से ही कराता हूँ। फिर हम वापस रिवर्स में वापस आएंगे जब चीज़ें सीख के, तो इंशाल्लाह ये भी 4.1 करेंगे, फिर वो बहुत इजीली आप कर सकोगे, क्योंकि इसमें काफ़ी देखें, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे 3 है, तो इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आपको एलसीएम वगैरह लेने पड़ते हैं, कट कटाव वाला सिलसिला है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। इसमें फिर बच्चे जो है ना वो पहली एक्सरसाइज पे भी आके बोर हो जाते हैं। एक्सरसाइज 4.2 जो है, डैट इज़ मोर सिंपल। ठीक है, तो उसकी तरफ चलते हैं हम, तो वो करते हैं। मैं हमेशा ही 4.2 से ही करवाता हूँ। तो बच्चे बाद में कहते हैं कि वाकई सर आपने अच्छा किया कि हमें कराया, बाद में कराई, तो इजी हो जाता है। पर एक स्टूडेंट्स 4.2 की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान में रहे कि एक चीज़ जो आपको मैं साथ साथ कहूँगा, आपने कापी पेंसिल निकालनी है, जो रजिस्टर निकालना है, तो साथ साथ फार्मूलाज डाउन राइट डाउन कर लेने, इनका रटा मार लेना है। बाद में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा इसका याद करने की। ये फार्मूलाज हैं, तो ये आपने इसमें टोटल जो है ना वो 12 फार्मूलाज हैं अलजबरा के, तकरीबन जो 9th-10th में यूज़ होते हैं। तो आपने सारे ही ये साथ साथ आपने प्रिपेयर करने। जिस एक्सरसाइज में जो फार्मूला होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, एक और फार्मूला है, ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्केयर। ये किसके बराबर होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो फिर उसको हम, ये जो फार्मूलाज हैं ये आपने मेमोराइज बस कर लेने हैं, मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये जब फार्मूलाज होंगे याद, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं इस चैप्टर को करने से पहले बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि अलजबरा बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर एक दफ़ा ये आपको समझ आ गया, तो इससे आसान चीज़ भी कोई नहीं है। और ये पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता। बाकी चीज़ें आप ज्योमेट्री भूल जाते हो, बहुत सी चीज़ें भूल जाते हो, एंगल्स भूल जाते हो। ये इतने मज़े की चीज़ है कि एक दफ़ा आपने कर ली तो पूरी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगा। मैं आपको ये शर्तिया कहता हूँ कि देखिए कोर फार्मूला आ गया। तो चलें आप एक्सरसाइज तक बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलजबरा का ओवरव्यू लेते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अलजबरा नहीं किया हुआ पहले। ठीक है, तो उसका व्यू यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जिन बच्चों को ये बुनियादी चीज़ें चंद आती हैं वो वीडियो आगे कर सकते हैं, लेकिन जिनको पहले नहीं आता वो चंद मिनट में हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने ना सबसे पहले दिमाग को खोलना है, और आपने जो है ना अपनी जो कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ ना, कॉमन सेंस से करेंगे तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें होता ये है कि अलजबरा का नंबर किस तरह का होता है, कोई एक नंबर कैसे होता है। जैसे आम डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास लेट्स से और टू, टू एक नंबर है। ठीक है, और मैं कहता हूँ 2 + 3 = 5 होते हैं। कोई हम आम लाइफ में यही नंबर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब होता कि ये आम लाइफ में हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो 2 में +3 किया तो हमें मिला 5। ठीक है, यही अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको अगेन आपसे करूं कि मैं कहता हूं जी मेरे पास 2 तो है, उसमें प्लस मैंने कोई एक नंबर कर रहा हूं क्वेश्चन मार्क, तो मेरे पास 5 रिजल्ट आता है, तो मुझे मिलता है 5। तो गैस करें वो नंबर क्या होगा। तो आप झट से जवाब देंगे सर ये जो है 3 होगा, यानी 2 में 3 प्लस करें तो 5 बनता है ना। तो इस ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया हुआ है, इसी की जगह में अगर एक कोई ABCXYZ कोई एक एक्स लेट से रख देता हूँ, कोई एक अल्फ़ाबेट रख देता हूँ, तो यही अलजबरा है। मैं इसको कहता हूँ लेट से, मैं कहता हूँ 2 + x = 5।
यानी कोई चीज़ अननोन है जिसको जिसकी भी हमने जानकारी करनी है, जिसको जानना है, पता करना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यही अलजबरा है। इसमें कोई चीज़ है सच और मुश्किल नहीं है, कोई सारे ऑपरेशंस वही हैं, प्लस माइनस, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वही सारे प्रोसेस हमारे मैथ के चारों इस पे अप्लाई होंगे। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया है, यानी हमें जब किसी चीज़ का इनिशली पता ना हो, बाद में हम उसको फाइंड आउट कर लें, वो तो एक मेथड से हम करेंगे। ठीक है, और प्लस इसके कुछ फार्मूलाज हैं, वो आपने बहुत ध्यान से एक दफ़ा उसको रट लेना है। शुरू में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अलजबरा पहले नहीं सीखा हुआ क्लास 8 में, तो आप इसको रटेंगे, तो आगे चल के जब इस चैप्टर के मिड में जाके मैं आपको फिर उसकी लॉजिक समझाऊंगा, फिर आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको खुद भी अगर भूल जाएंगे तो वो उसको एक प्रोसेस के ज़रिए फार्मूला याद कर सकते हैं। टोटल आपके पास 12 अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से ये फार्मूलाज हैं, वो आपने करने हैं। ठीक है, होपफुली ये चीज़ कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि आपको हम किस तरह से अलजबरा होता क्या है और किस तरह से उसको यूज़ होता है। अब देखें कि अलजबरा का कोई नंबर कैसे होता है, किस तरह का होता है वो नंबर। ठीक है, आम नंबर तो हमारे पास जैसे 3 है, 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, तो अलजबरा का नंबर कैसा होगा, अब ये हमें जानना है आगे। यहाँ पे मैं अपने जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना मेरे, उनको भी मैं यही कहूँगा, आपने जो है ना आगे, क्योंकि मैथ सारा इंग्लिश में चलना है, आप भले ही यहाँ पे सारा ना करें, लेकिन आप जब मैथ सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज़ें बार बार टीचर्स रिपीट करेंगे, तो इसलिए डेफिनेशंस आप भले उर्दू में याद करें, पेपर अटैम्प्ट करें, लेकिन आप ये चीज़ें सीखें इंग्लिश में, जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। जैसे आपने, आप उर्दू में उसको कहते हैं जुज़ाफ़कल, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं SCF। इसी तरह की ये जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, उनके नाम जैसे उर्दू में कहते हैं तज्ज़ी और इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन, तो ये लफ्ज़ आपने आपस में कंपेयर करके सीखेंगे तो इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं अलजबरा का नंबर कैसा दिखता है। ठीक है जी, तो अब अलजबरा के नंबर के ना असल में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक लेट से मैं 2 को एक नंबर लेता हूँ, मैं कहता हूँ 2, आपको अब वेरिएबल का पता चल गया, इसको वेरिएबल बोलते हैं। एक्स, जैसे एक्स है, ABC कोई भी हो सकता है, A to Z यहाँ पे, लेकिन स्मॉल में यूज़ करना है, कैपिटल में नहीं। और इस एक्स के ऊपर एक कोई ना कोई चीज़ होती है, जैसे 3 है, मैं कहता हूँ जैसे एक और नंबर में लिखता हूँ इसी तरह का, जैसे मैं कहता हूँ 4, एक 4 है, और एक्स की जगह में A कर देता हूँ, A है, और इधर ऊपर 2 है, ये इस तरह का नंबर होता है। अब जो अलजबरा का एक नंबर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आपने ये याद रखना है। ये पार्ट जो पहले नंबर पे होता है, ठीक है, इसका नाम होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। और ये दूसरे नंबर वाला जो है, जो इसके साथ है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये ऊपर वेरिएबल के साथ जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं पावर। बस ये 3 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, इनके नाम्स याद रखने हैं। कोफिशिएंट है जो एक्स के साथ है बिल्कुल उसकी लेफ़्ट साइड पे, और ये ऊपर एक्स के साथ पावर है, और एक्स वेरिएबल है, ये कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है A to Z। तो ये अलजबरा का एक नंबर होता है। ठीक है, तो अब इसकी मज़ीद अलजबरा का ये यानी कि 2 के क्या मीनिंग्स हैं, इस 2 का क्या मतलब है, और x क्या होता है, इसको मज़ीद हम आगे डिस्कवर अभी करते हैं कि जी ये किस तरह से इनको प्लस माइनस के ऑपरेशंस के साथ हम किस तरह से देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं कि अलजबरा के नंबर्स के साथ आप प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं अलगासा इसका ओवरव्यू दूंगा। वैसे इसकी मेरी इलादा से वीडियो है 15 मिनट की ये है, तो उसमें आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि जी बेसिक अलजबरा के कि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो वो आपने साथ वो सीखना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे रहा हूँ क्योंकि हम एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे। इसके साथ इसी तरह का मैंने एक और नंबर ये लिखा था, यानी 4 इसका कोफिशिएंट है, A उसका वेरिएबल है, और A स्केयर जो है इसके ऊपर ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसकी पावर है। पावर को हमने चैप्टर 2 में इसको पावर का एक और नाम भी पढ़ा था, आप इसको गैस करें वो क्या था पावर का, वो आप गैस कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जी पावर को हम एक और नाम भी देते थे चैप्टर 2 जब हमने किया, इसको बोलते थे एक्सपोनेंट। याद आया आपको? वहाँ एक्सपोनेंट बोलते थे और इस ए को बेस बोलते थे। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हो इस चैप्टर में भी थोड़ा सा।
जब हम कुछ आगे काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अलजबरा के नंबर के साथ आप प्लस या माइनस कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक चीज़ बस आपने यहाँ पे भी कॉमन सेंस थोड़ी सी डरानी है, जो शुरू में मैंने आपको कही है। कॉमन सेंस ये है, ये जो अननोन वैल्यूज़ है ना, जैसे एक्स वाई कोई भी हो, जैसे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक्स और प्लस इसमें बीच में डाल देता हूँ, फिर मेरे पास एक और एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि आपने देखना है एक्स और एक्स ये सेम है क्योंकि एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों एक्स हैं। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ वाई प्लस वाई। ठीक है, ये पहले ये देखें जी, वाई प्लस वाई, जी प्लस जी, ये तीन भी हो सकते हैं, यहाँ पे वाई तीन भी हो सकते हैं, वाई प्लस वाई प्लस वाई। अब प्लस माइनस कैसे करनी है ये सीखना है आपने। ठीक है ना जी स्टूडेंट्स। अब वाई आप लेट्स से आप अपने दिमाग में कोई इसको नाम दे दें। लेट्स से कि आप कहते हैं जी एक्स क्या है, एक्स लेट्स से आप कहते हो जी एक्स मेरे पास एक कोई पेंसिल है, पेंसिल का नाम है, ये भी एक्स एक पेंसिल है। ठीक है, एक पेंसिल, ये पेंसिल है, एक पेंसिल है मेरे पास। ठीक है, और एक और पेंसिल है मेरे पास। ठीक है, तो ये कितनी पेंसिलें हो गई, दो हो गई ना, तो 2x हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया आपको, सिम एक जैसे है ना, तो आपस में ये प्लस होके 2 बन जाएंगे। अब ये जो कोफिशेंट है ना, जब हम प्लस करते हैं किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका कोफिशेंट जो है ना उस लिहाज से बढ़ता जाता है, और माइनस करेंगे तो कम होता जाएगा। जैसे एक्स में से एक्स निकालें। ठीक है, मैं पी कर देता हूँ, चलो एक्स की जगह वेरिएबल का नाम पी करते हैं, लेट्स से पी है, ये समझ आई बात आपको। पी प्लस पी, पेंसिल है ना आपके बैग में, पेंसिल है। ठीक है, पी प्लस पी 2p। ठीक है ना, जैसे बच्चे कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक और पेंसिल है, मेरे पास एक और पेंसिल है, तो आपको कह सकते हैं आपके पास 3 पेंसिलें हैं। इसी तरह वाई की भी सेम है जी, कि आप वाई प्लस वाई क्या होगा, तो ये 3y हो जाएगा, डेट्स इट। यानी जब आप अलजबरा के नंबर को प्लस करोगे तो आपका कोफिशिएंट बढ़ेगा, ये जो शुरू में लगा हुआ है ना नंबर एक्स के साथ, ये बढ़ेगा, और माइनस करोगे तो कम होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास है ये 3y हो गया था ना, 3y है। ठीक है, और या पी की एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये समझ आया, पेंसिल है आपके बैग में। ठीक है, पी प्लस पी और पी माइनस पी, आपके पास एक पेंसिल थी, आपने माइनस कर दिया, किसी को दे दी, तो जीरो ही आंसर आएगा, जीरो आ जाएगा, ये इसका यही आंसर आ गया, यही अलजबरा है। इसी तरह के ये जो आप देखोगे सारे वेरिएबल देखोगे, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, वेरी का इंग्लिश का वर्ड है ना, वेरी का मतलब होता है VARI, वेरी का मतलब है तब्दील होना। एबल का मतलब होता है काबिल, जो एबल का मतलब होता है इंग्लिश में काबिल, जो तब्दील होने के काबिल हो। यानी देखें ना, अब इसकी वैल्यू पहले क्या थी, जैसे 2x है, या मेरे पास 2p थी, दो पेंसिलें थी मेरे पास, 2p माइनस p, तो क्या बचा, एक p बचा मेरे पास, तो माइनस किया तो एक p बचा। यानी ये वो चीज़ है जो तब्दील होने के काबिल है, यानी टू। यानी स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि वेरिएबल जो होता है वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वेरिएबल चेंज होता है। एक चीज़ हम बाद में आगे पढ़ेंगे, कांस्टेंट भी एक होता है, कांस्टेंट वो तब्दील नहीं होता, वो एक ही जैसा रहता है हमेशा। जैसे पाई की वैल्यू है, वो आपको पता है चेंज नहीं होती। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करेंगे ना, मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे दो छोटी छोटी ना क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जिनको फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ मेरे पास 3p है, यानी 3 पेंसिलें हैं, प्लस मेरे पास एक और p है, ये आपने सॉल्व करना है। और मैं कहता हूँ मेरे पास 8p है और माइनस 2p है। ये तो बहुत अब आपको सिंपल लग जी। अलजबरा में हम प्लस और माइनस के कंसेप्ट बना रहे थे, तो मैं इसको ज़रा रिवाइज़ कर देता हूँ प्लस माइनस को दोबारा आगे चल के, यानी कि फिर हम इसके रूल डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखो, जब हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 2x। ठीक है, अभी पावर की बात नहीं हो रही, जैसे मैं 3 लिखता हूँ, पावर पावर हम मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये 2x है। ठीक है, 2x क्या बना, 2x के मीनिंग्स क्या हैं, ये हमारे पास कोई x था प्लस x था, तो उनको जब हमने प्लस किया तो 2x बन गया। यानी जब हम अलजबरा के एक नंबर को आपस में प्लस करते हैं, x प्लस x करते हैं, तो वो 2x बन जाता है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर x में से x को माइनस कर दूं तो 0 बचेगा। ठीक है, माइनस से क्या होगा कि
उसकी जो कोफिशिएंट है या उसकी कम हो रहा है वो नंबर, ठीक है। लेट से मैं इसको एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये 2x है, 2x की एग्जांपल लेते हैं। 2x है मेरे पास, तो इसमें से माइनस एक्स मैंने कर दिया, तो क्या होगा, मेरे पास x बचेगा, 1x बचेगा। 1 हम साथ लिखते नहीं है, 1x बचेगा या x बचेगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो अब देखें सिमिलरली मेरे पास अब लेट से 3x हो। अब मैं p की एग्जांपल ले लेता हूँ, वो जो आपको जैसे p फॉर पेंसिल 3p है, और माइनस मैं इसमें से 2p करता हूँ। तो अब आपका क्या आंसर आना चाहिए, अब आना चाहिए आप में से 2 में से 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। तो 1 क्या चीज़ है, p है, ठीक है, दोनों के साथ p है ना, तो एक पेंसिल मेरे पास बच गई। तो इस तरह से हम ने देखा कि जो कोफिशिएंट है, ये जो साथ इसके नंबर होता है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जब हम प्लस करते हैं, जब हम अलजबरा के नंबर को प्लस करते हैं तो कोफिशिएंट बढ़ता है, कोफिशिएंट की वैल्यू ऊपर चली जाती है। जब माइनस करते हैं तो नीचे आ जाता है, उसमें से कुछ निकालते हैं तो कोफिशिएंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। ये हमने देख लिया। एक्स वैसे का वैसा ही रहता है, जो भी वेरिएबल होता है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, ये उसी तरह बिल्कुल रहता है। ये पी वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, वेरिएबल इसकी यानी कि कोफिशिएंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस जब हम करते हैं, अब एक रूल आप डिफाइन, इसके रूल मैं रूल डिफाइन करने लगा हूँ, प्लस माइनस के रूल्स, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। जब आप पहला रूल ये है, जब प्लस करते हो तो क्या होता है, कोफिशिएंट जो है ना, इसका कोफिशिएंट में शार्ट लिख रहा हूँ, ये प्लस जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी 2x है, 2x था तो उसमें x प्लस कर दिया तो ये 3x बन जाएगा, यानी बढ़ गया उसका क्या चीज़, जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है ना, ठीक हो गया। और दूसरा रूल क्या है, जब आप माइनस करते हो तो कोफिशिएंट क्या होता है, मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, इसके नीचे एज कर दिया, एज एन क्या कोफिशिएंट क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी अब जैसे 2x है माइनस x है तो x बचेगा, यानी कि इधर से x तो उधर ही है देखें, लेकिन क्या हुआ कि 2 की जगह 1 आ गया, यानी तो कुछ भी नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे पास प्लस माइनस आपने सीख ली। नाउ यू आर रेडी, ठीक है ना, टू लर्न अलजबरा। आप एक्सरसाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। फार्मूलाज हम लगाएंगे, इन यही ऑपरेशन करेंगे प्लस माइनस के विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फार्मूला रट लेंगे और ये करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ जो लास्ट पे मैं अभी प्लस माइनस के एंड पे बता रहा हूँ, वो ये है कि इसको जैसे मैंने अभी x लिखा है ना, जैसे x y z ये वेरिएबल x बचा हमारे पास, x है या y है, इसके इधर भी 1 होता है, इसकी यानी कि कोफिशिएंट भी 1 होता है और इसकी पावर भी 1 होती है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, उसको हम कंसीडर करते हैं 1 ही है। यानी आप उसको देखें, जैसे ये ऊपर हमने किया ना, जैसे हमने क्या किया, ठीक है, प्लस किया, जैसे x प्लस x किया तो 2x बन गया, ये किया x प्लस x इक्वल टू, हमने 2x कह दिया इसको, क्यों, यहाँ पे 1 हमें पता है, x1 इसके साथ जो कोफिशिएंट 1 हम लिखते नहीं है, ये आपको मोस्टली पता भी होगा, जो बच्चे थोड़ा बहुत ये करते रहे उनको पता होगा, ठीक है। तो ये आपने लिखना नहीं है अभी, बस ये सिंपल ये रूल आपने याद रखना है कि कोफिशिएंट बढ़ता है, और अलजबरा का जो नंबर होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 होते हैं। मैं दोबारा इधर ऊपर लिखता हूँ, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 होते हैं ना। जैसे मैं कहता हूँ 2x की पावर लेट से 3 है, ठीक है, तो ये उसकी हो गया कोफिशिएंट, ये वेरिएबल हो गया, और ये पावर होगी। अब पावर को हम देखेंगे, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, बस सिंपल है। अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं आगे, तो फिर हम आगे चलेंगे मज़ीद एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम सीखेंगे कि अलजबरा के साथ आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है ना वो खुद से कोई प्रोसेस नहीं होता, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। डिवीजन इज़ नथिंग, ठीक है, ये एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन और माइनस का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो हम अभी सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है अलजबरा के साथ, ठीक है। तो आते हैं इस तरफ, तो लेट्स से मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक, मेरे पास एक वेरिएबल है x, लेट्स से x है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ, ठीक है। तो अब क्या होता है, इनके जो पावर्स है ना वो प्लस हो जाएंगी। जैसे इसके ऊपर 1 है, हम लिखते नहीं है, लेकिन होता है, आप लिख भी सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। तो ये क्या होएगा, तो x की पावर 1 और x की पावर 1, ठीक है, पावर्स प्लस हो जाएंगी, x को एक ही दफ़ा लिखेंगे,
ठीक है ना। जैसे हम करते थे ये x की पावर 2 हो जाएगा, अब ये स्केयर बन गया। जैसे प्लस में हम क्या करते थे, मेरे पास x है प्लस x है, तो मैं क्या लिखता था, ये इनकी जो बेस होती थी उनको प्लस कर देते थे, जो बेस कह गया हूँ सॉरी, इसको बेस भी हम कभी कह देते हैं लेकिन ये कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो ये 2x लिखते थे ना। सिमिलरली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर बढ़ेगी, बस ये आपने याद रखना है, और डिवाइड करेंगे तो पावर कम होगी, ठीक है। तो अब ये देखो मेरे पास एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं x के ऊपर ऑलरेडी कोई पावर है, x की पावर 2 है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो x आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। जब आप पावर देखें तो आप कहें कि ये x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा लिखा गया है। अब इसके साथ में एक और x को मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, ठीक है ना। x और x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक और x के साथ करता हूँ तो क्या आना चाहिए, ये इसकी पावर 1 है, 2 + 1 3, तो x की पावर 3 बन जाएगा। सिमिलरली ये चलता जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे x की पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2 है, 5 + 2 7, x की पावर 7। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है स्टूडेंट्स, कि आप क्या करते हो, इन मल्टीप्लिकेशन जो पावर होती है ना वो ऐड होती है। इसका रूल क्या है, आपने ये रूल याद रखना है। रूल रूल मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, ठीक है, जब आप अलजबरा में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो पावर जो है ना वो प्लस हो जाती हैं, उन दोनों नंबर्स की पावर्स प्लस होती हैं, ठीक है ना। पावर्स क्या होती हैं, पावर्स ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये x एक नंबर ही है ना, लेट्स से x प्लस पावर ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर की जो पावर होती है, जैसे x की पावर 6 है और प्लस x की पावर 5 है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई x की पावर 5, तो x की पावर 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो पावर आपस में हो जाएंगी प्लस। इसको आप एक और स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करता हूँ, ये x की पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 5 + 2, अगले स्टेप में कर दूँ x की पावर 7। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कहूँगा पेंसिल उठा लें, ये रूल्स लिख लें, राइट डाउन कर लें, क्योंकि भूल जाती हैं चीज़ें। मैं आपको सिखा देता हूँ फिर बता देता हूँ सारा। रूल नंबर 1 है प्लस माइनस का, जब हम अलजबरा में करते हैं, ठीक है। ये मैंने देखे 2x था प्लस 2x, तो ये क्या हुआ 4x बन गया मेरे पास। ये नहीं x उधर का उधर रहा, x में कोई तब्दीली नहीं है, सेम, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कोफिशिएंट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, 4 हो गया इन दोनों का मिला के, ठीक है। जब हमने माइनस किया सिंपली, जैसे 2x में से x निकाल दिया तो क्या हुआ, तो एक x बच गया, 1x बच गया, तो उसको कोफिशिएंट डिक्रीज हो गया, वेरिएबल सेम का सेम, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x के साथ डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, और ब्रैकेट भी लगा दें उसका भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया ताकि इजी हो समझने के लिए। तो ये देखें x स्क्वायर बन गया, यानी इसके ऊपर जो पावर थी 1 इन द पावर थी, हम लिखते नहीं हैं, तो वो दोनों प्लस हो गई हैं, तो x स्क्वायर बन गया, पावर इंक्रीज हो गई। तो अब एक और मैंने एग्जांपल लिया, अगर कोफिशिएंट भी हो साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3 के साथ होगा 2 3 द 6, और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही x स्क्वायर 6x स्क्वायर जो आंसर आएगा, अगर साथ उस दोनों नंबर के कोई कोफिशिएंट भी होगा। ये समझ आया आपको। दूसरी एग्जांपल, तो ये अब अगर बहुत सिंपल तरीके से अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं, जब हम प्लस कर रहे होते हैं तो कोफिशिएंट बढ़ता है, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं तो कोफिशिएंट कम होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बढ़ती है। बस दैट्स इट, ये तीन चीज़ें हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बढ़ती है, वेरिएबल सेम रहता है। और एक आखिरी बात आपने याद रख लेनी है, और वो बात है प्लस माइनस के हवाले से। अब देखें सर, मैं थोड़ा सा ये आपको कराने लगा हूँ, जैसे लेट से आपके पास पेन है ना, पेन की एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपके पास एक और पेन है, ठीक है, आपके पास 2 पेन हो गए, एक और पेन है, तो ये आपके पास कितने पेन हो गए, 3 पेन्स, कोफिशिएंट पड़ेगा 3 पेन्स। अब इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो अब एक जैसी चीज़ों को एक जैसी चीज़ों में प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास को आए पी प्लस क्यू, अब क्यू क्या है, या क्यू के अलावा मैं कोई और ले लेता हूँ वेरिएबल, ऐसा लेता हूँ जिसके कोई एक मेरे पास पी प्लस ई है, इरेजर है आपके बैग में। अब इसको 2p पी को तो आपस में प्लस कर लेंगे आप, क्योंकि सेम है,
प्लस इसके साथ ई लिख देंगे इरेजर, यानी आपके पास दो पेन है और एक इरेजर है। समझ गए ना? आप उसमें से ऐसे नहीं लिख सकते कि जी 2PE साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, गलत है ये। समझ गए ना आप? ठीक है, ये मेथड गलत है अगर आप सोच रहे हो तो। यानी हमने प्लस या माइनस, इसी तरह जब माइनस कर लें, जैसे माइनस पी माइनस ई करते हो, एक आपके पास पेन है, इस तरह का आप कहते हो, इस तरह की एक स्टेटमेंट आती है पी माइनस ई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो इस ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास पेन है तो उसमें से इरेजर कैसे दे सकते हो, लेकिन अलजबरा में आप इसको इसी तरह लिख देते हो पी माइनस ई, दैट्स इट। यानी एक एक प्लस का आपके पास एक पेन है और माइनस का इरेजर है, यानी इरेजर माइनस में है। ठीक है, तो बाकी जो रूल हैं प्लस माइनस के, जैसे प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो प्लस, ये वाले रूल वही चलेंगे जो मैं पहले चैप्टर से पढ़ाता आ रहा हूँ। माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो माइनस, इसी तरह प्लस माइनस के जो रूल हैं, ये तो अलजबरा के रूल आप पढ़ रहे हो। प्लस माइनस के जो दूसरे रूल हैं, यानी पहले नंबर के साथ प्लस हो, दूसरे के साथ माइनस हो तो माइनस होएगा, ये आपने रूल वही चलाने हैं, वो अलग से रूल हैं। ठीक है, तो अब ये देखो दो, यानी कि हम ये समझें कि चीज़ों का कैसे अंदाज़ा लगाना है, एक जैसी चीज़ों का, कि एक जैसी चीज़ें हैं, सेम है कि नहीं। आप उसको वेरिएबल को गौर से देखें और अपने दिमाग में कोई पिक्चर बनाएं, ये सेम वही होंगे जो सेम अल्फ़ाबेट्स होंगे। इसके अलावा एक और चीज़, कि जैसे मैं कहता हूँ ना पी प्लस पी स्केयर, अब ये देखें पी स्केयर का मतलब क्या है, यानी दो पी को मल्टीप्लाई करने से ये मिला। आपको हमने पढ़ा हुआ है ना, पी को मल्टीप्लाई करें पी के साथ तो क्या होता है, पी की पावर बन जाती है ना, पी स्केयर हो गया, यानी 1 + 1 2। तो इनको भी आपस में आप ये नहीं कह सकते 2p, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, अगर इसके साथ पीछे एक और पी स्केयर हो, तो अब पी स्केयर दो हैं तो इसका आप 2p स्केयर लिख सकते हैं, प्लस ये पी अकेला है तो प्लस साथ लगा के इसको पी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे प्लस है ना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर होता है तो उसकी लेफ़्ट साइड पे पीछे उसका साइन होता है, ये प्लस का पी है, ये भी प्लस का पी है, ये भी आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमने काफ़ी हद तक इसको समराइज़ कर लिया हुआ है। ठीक है, साथ साथ आप इसको देखें, थोड़ा सा ये वाला जो फार्मूले मैंने बोले थे ये इसको राइट डाउन करें। ठीक है, और लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। वेलकम बैक। तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने लगे हैं। तो 4.2 सॉल्व करने से पहले मैं अभी इनिशली आपको तीन फार्मूलाज बता रहा हूँ। ये फार्मूलाज आपने रट लेने हैं, मैंने आपको जैसे बताया था याद कर लेने हैं। जैसे पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्केयर, यानी ए और बी प्लस हो रहे हो और स्केयर हो, प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये इसके इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये अपने पक्के से याद कर लेना है। दूसरा फार्मूला भी इसी तरह, बीच में सिर्फ माइनस आएगी यहाँ में, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर, तो ये होता है बराबर 4ab के। बहुत सिंपल है। और लास्ट वन, ये तीसरा फार्मूला भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, ये इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बहुत इजी है। पहले ए बी का जोड़ा बना लेना है, ये देखें, फिर बी को सी के साथ मिलाना है, फिर सी को ए के साथ मिलाना है, ये आखिर में 2 कॉमन ले लेना है। ये तीन फार्मूला ज़रा आप इसको याद करें, अभी ये अप्लाई होंगे। ठीक है, हम कुछ वैल्यूज़ पुट करके तो इसके रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है हमसे ये आस्किंग की गई, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 10 हो, ए माइनस बी 6 के इक्वल हो, तो फाइंड हमने क्या करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किस फार्मूले में है। ये दोनों फार्मूलाज के अंदर ये चीज़ है। अब हम सोचेंगे कि इनमें से कौन सा लगाएंगे फार्मूला, तीसरा तो लग ही नहीं सकता। ज़रा इस चीज़ को देखें गौर से, ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस बी की दी हुई है, और आगे जो फाइंड करना है वो क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इन दोनों फार्मूला में देखें ए स्केयर बी स्केयर किधर है, वो इसमें है, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब आपको पता चला, आपके माइंड में ये फार्मूलाज होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, और ए माइनस बी की वैल्यू भी इधर गिवन है। ठीक है, तो हमने फाइंड ये करनी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आप फार्मूला लिख लोगे पहले,
ठीक है, तो मैं पहले लिख रहा हूँ फार्मूला ऊपर ए प्लस बी का और उसके जो में डेटा गिवन है उसके मुताबिक, और सॉरी इक्वल नहीं लगाना अभी इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फाइंड करनी है, ये साइड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपली अब ये करेंगे कि हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। बहुत आसान है, ऊपर स्क्वायर है ना, ए प्लस बी किसके इक्वल है 10 के, तो इधर हमने ए प्लस बी की जगह 10 पुट कर देना। ये तो ए प्लस बी है लेकिन ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक हो गया, प्लस अब देखें ए माइनस बी किसके इक्वल है 6 के, तो ए माइनस बी ये है, स्क्वायर बच गया, स्क्वायर तो लगेगा फिर, इसका मतलब है कि ब्रैकेट में ए माइनस बी की जगह 6 लग गया। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर करना आपको आता है आगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, 2 नहीं करना। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ये 100 के इक्वल होता है, प्लस 6 का स्क्वायर क्या किसके, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 था 36। ये इसी तरह आपने स्टेप करते जाना है, बाकी ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है, ये हो गया 136 हो गया, 136 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी पहले शुरू में कि इक्वल आपको बीच में नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इक्वल है ना, एक साइड पे इक्वल है तो प्लस माइनस के ऑपरेशन कैसे होते हैं, अगर इस साइड पे प्लस हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है, इधर अगर माइनस हो तो इक्वल के दूसरी साइड जाके प्लस हो जाता है दूसरी साइड पे, इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, इधर अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है, उलट हो जाता है, हर चीज़ अपोजिट हो जाती है। अब मैंने फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है ना, इसकी वैल्यू ये देखें गिवन है ऊपर। तो अब क्या है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या होएगा, दूसरी तरफ डिवाइड। अब जैसे ये देखें ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल के। ठीक है ना, अब इधर बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरी साइड पे जाके इस नंबर के साथ हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इसको जब डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 था 12, ठीक है, 1 बचा 16, 2 8 था 16, 68 आ गया हमारे पास आंसर। 68 इधर लिख देंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये आपको जस्ट लाइक जैसे आप देखें कि ये जो इक्वेशन टाइप है ना, आप अलजबरा में देखेंगे हर चीज़ इक्वल होती है, यानी ये अगर दोनों चीज़ें स्क्वायर करें तो ये 68 के, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 के बराबर है। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं देखूं कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप इसको टैली कर सकते हैं, लेकिन मैं टैली आपको बाद में कराऊंगा, अभी आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसको आप टैली भी कर सकते हो। ठीक है, कि आंसर ठीक है कि नहीं। अब देखें ना, इस साइड पे 130 में हल्का सा बता देता हूँ, 136 आ रहा है इस इक्वेशन में, अगर ये पुट करें सारी वैल्यूज, इसकी भी कर दें तो 2 को मल्टीप्लाई करें 168 से तो वो क्या बनता है, 136 ही बनता है। अब ये साइड भी 136 होगी और ये साइड भी 136 ही हो जाएगी, जो आंसर हमारा निकला। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अगर 68 पुट करें यहाँ पे, तो 68 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो 136 बराबर है 136 के। इस तरह आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो कि योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। मैंने आपको कहा था कि मैथ जो है ना वो बहुत एक टेक्निक है, ये आपके बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप इसको शौक से करते हो तो इंजॉय करके करते हो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। ये अभी क्वेश्चन हो गया एंड, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आप 3 या 4 दफ़ा चला के देखें। अगर किसी को बेसिक अलजबरा पहले किया भी हुआ है, लेकिन मेरी वीडियो देखें, ये स्टार्ट से एंड तक आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं देगी। हो सकता है किसी और टीचर ने आपको उस तरह ना समझाया हो जैसे मैंने अलजबरा समझाया है, तो होपफुली आपको ये समझ आया कि आपने सिंपली ये, जिसने ये फार्मूला याद किए ना वो किंग है, तो आपने किंग बनना है, लूज़र नहीं बनना। तो ये फार्मूलाज आप अभी याद कर लो, इसको लिख लो, लिख के याद कर लोगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा क्या लगाना है। अब अगले क्वेश्चन में देखें, ए प्लस बी 5 है इक्वल, और ए माइनस बी अंडर रूट 17 है। अंडर रूट से नहीं डरना, हम जब स्केयर होगा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। ए बी की वैल्यू फाइंड करने, अब ए बी की वैल्यू देखिए ना किधर है, इस फार्मूला में है, सेकंड वन में। ये पहला हो गया, ये दूसरा,
अभी जब तक मैं आपको और फार्मूला नहीं देता, ये तीन आपने अभी कर लेने हैं याद। अगर याद नहीं होते तो कोई फ़ायदा नहीं है ये करने का। ये पहले आप करो याद, मेमोराइज करो, इधर रोक दो काम। तो इसको करने के बाद हम चलेंगे आगे। ओ फॉर द बेस्ट। ठीक है, स्टे ट्यून। और इसको, मेरी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप एकेडमी की, ऑनलाइन एकेडमी का हिस्सा बन जाएं।